प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें जो पहला पार्ट है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए, जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है, साधारण जो परावैंगनी प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें होती है, किसी धातु के पृष्ठ पर डाली जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लग जाते हैं और इसे हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सिंपल बात, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश गिरना और उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो धारा वैद्युत धारा प्रभावित होती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। इसके हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के हमारे उपकरण होते हैं। सोलर प्लेट होती है, सोलर लालटेन होती है, सोलर कुकर होते हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के उपकरण हैं जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित होते हैं। एक बात, अब आप देख रहे होंगे कि जैसे एक ये कोई विसर्जन नली है, विसर्जन नलिका है, इसके अंदर निर्वात है। इसमें हमने दो प्लेट रखी है, P1 और P2, और इस P1 प्लेट को हमने बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, प्लेट P2 को हमने एक धारामापी, सुग्राही धारामापी की हेल्प से बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ रखा है। तो जब परावैंगनी प्रकाश इस प्लेट P1 पर आपतित होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। यानी हम क्या देखते हैं कि धारामापी में एक विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब P1 और P2 के बीच में जो गैप था, जब तक इसमें प्रकाश नहीं डाल रहे थे तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आ रहा था। तो जैसे प्रकाश डाला इसमें विक्षेप आ गया, इसका मतलब इसमें धारा बहनी शुरू हो गई है। तो ये क्या हो गया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया कि भाई धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, और उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, और इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ये जो है दो बातों पर निर्भर करता है। प्रकाश वैद्युत जो धारा है या प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। देखिए, जब हम एक निश्चित आवृत्ति का और निश्चित तीव्रता का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर डालते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब विसर्जन नलिका के केस में अगर हम बात करें कि एक निश्चित आवृत्ति का और निश्चित तीव्रता का प्रकाश हमने प्लेट P1 पे डाला तो इसमें से क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और जो दूसरी प्लेट है P2, क्योंकि P2 धनात्मक प्लेट है तो धनात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो उनको वो क्या करेगी? आकर्षित कर लेगी, और यहाँ धारामापी में जो धारा होगी वो धीरे धीरे बढ़ करके एक उच्चतम मान को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि धारा धीरे धीरे करके एक निम्नतम मान से उच्चतम मान तक पहुंचने के बाद एक उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद जो है बढ़ना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। धारा का मान अब बढ़ना बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित हुआ तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो उसमें अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होंगे कि जो धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो धातु के अंदर जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अंदर अन्य कणों के आकर्षण के कारण जो बाहर पृष्ठ तक आएंगे और फिर उत्सर्जित होंगे तो उनकी ऊर्जा कम होगी। तो अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से लेकर के अधिक ऊर्जा के सारे इलेक्ट्रॉन जब P2 प्लेट पर पहुंच जाएंगे तो धारा का मान एक उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब चाहे हम उस पर चाहे हम प्लेट P2 पर कितना भी
आवेश क्यों ना लगा दें, धनात्मक आवेश। तो इसको बोलते हैं कि धारा एक उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद रुक गई है, उसे बोलते हैं संतृप्त धारा, सैचुरेटेड करंट। करंट सैचुरेट हो गई। लेकिन अब यदि हम इस पर प्लेट P1 है, धातु के पृष्ठ पर पहले की अपेक्षा दुगना प्रकाश डाल दें, दुगना तीव्रता का प्रकाश डाल दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि अब जो है पहले की अपेक्षा दुगने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दुगने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जिस कारण से प्लेट P2 पर धनात्मक विभव के कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होने के कारण धारा का मान फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 0 से लेकर के एक उच्चतम मान, और फिर एक दूसरे उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद बढ़ना रुक जाएगी। यानी हम क्या देखेंगे कि पहले धारा का मान अब पहले की अपेक्षा, देखिए तीव्रता दुगनी करने पर धारा का मान भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन फिर उस उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद धारा का मान फिर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्लियर। अब होता क्या है, कहने का मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश टकराया जा रहा है, तो वहां से जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। तो जितना ज़्यादा प्रकाश, जितना तीव्रता का प्रकाश उस पर आपतित होगा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यदि हम इस विसर्जन नली में P1, देखिए आप ऋणात्मक प्लेट है जिस पे प्रकाश आपतित हो रहा है, और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और P2 द्वारा आकर्षित कर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम P2 पर, ये जो दूसरी प्लेट है, इस पर ऋणात्मक विभव लगा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्योंकि इस पे भी ऋण आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब केवल जो है जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, उस ऋणात्मक विभव के होते हुए भी वो प्लेट P2 पर पहुंच जाएंगे, धारा का मान धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, यानी क्षीण धारा बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, माने कम धारा बहना शुरू होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम P2 यानी जो दूसरी प्लेट है उस पर ऋणात्मक विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाते रहे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि धारा का मान 0 हो जाएगा। तो इस उच्चतम ऋणात्मक विभव को जो P2 प्लेट पर हमने लगाया, जिसके कारण यहां से P1 से उत्सर्जित होने वाले मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी अब P2 पर नहीं पहुंच पा रहे और धारा का मान क्या हो गया, 0 हो गया है। उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव, जैसे भी आपकी बुक्स में लिखा होगा। तो वो क्या हो जाएगा, संस्तब्ध विभव हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पर जा रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए एक हम ऋणात्मक जो विभव लगाते हैं ताकि प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे, संस्तब्ध विभव। तो इस प्रकार से अब अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी रुक रहे हैं और जिस कारण से धारा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, संस्तब्ध विभव अगर मान लीजिए V0 है, तो अधिकतम ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी हम जो है इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। EK = EV0। क्लियर हो गया होगा। माने विसर्जन नलिका में P1 के सापेक्ष P2 पर वह ऋणात्मक उच्चतम विभव जो कि अब P1 से उत्सर्जित होने वाले अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को भी रोकने में सक्षम है ताकि प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, संस्तब्ध विभव, कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। तो ये था आपका प्रकाश की तीव्रता पर कैसे जो है प्रकाश वैद्युत धारा निर्भर करती है। अब आते हैं प्रकाश की तीव्रता पर, आवृत्ति पर निर्भरता, फ्रीक्वेंसी पर भी। देखिए जो आपतित प्रकाश प्लेट P1 पर या धातु के पृष्ठ पर गिर रहा है, उसकी एक तीव्रता है और एक उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। देखिए जब एक ऋणात्मक विभव, देखिए ये जो ऋणात्मक विभव P2 हमने लगाया कि भाई अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी रुक रहे, अब अगर हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश उसमें डालें, तो उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालने के कारण
यहाँ से जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ने के कारण अब जो है P2 के ऋणात्मक विभव होने के बावजूद भी उसमें जो है उससे अब अधिक ऊर्जा से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और फिर धारा फिर क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और फिर वही बात, फिर एक उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। ठीक, यानी इस बार जो संस्तप्त विभव है V01, यानी इस पर हमने दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक विभव भी लगा रखा, लेकिन अब पहले की अपेक्षा उसमें ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश हम डाल रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें से माने जो यहाँ अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी अब नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब हमने आवृत्ति डबल कर दी है, उससे बढ़ा दी है, तो अब उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आवृत्ति जो है क्या करती है, आवृत्ति एक ऊर्जा बढ़ाती है। ठीक है ना, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक, तो एक ये हो गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पहले की अपेक्षा दूसरी और उच्च आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, तो यानी आपकी बार जो संस्तप्त विभव होगा उसके लिए और ऋणात्मक विभव और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उच्च आवृत्ति का प्रकाश और उच्च आवृत्ति का प्रकाश आप डालेंगे तो प्रकाश वैद्युत धारा को शून्य करने के लिए जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा उसका मान भी उसी हिसाब से जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे आप देख रहे होंगे V01, तो इसके लिए आवृत्ति V1 है। ठीक, तो यानी जैसे जैसे इस कट ऑफ पोटेंशियल पर आवृत्ति V1 हमने डाली, आवृत्ति का प्रकाश डाला, तो उसकी धारा धीरे धीरे बढ़ करके एक उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद रुक गई। लेकिन फिर अगर हम इसका P2 का जो ऋणात्मक विभव उसको और बढ़ा दें हमने, तो फिर उस पर और उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो उसके आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे आवृत्ति को आप बढ़ाते हैं, या यूं भी कह सकते हैं उच्चतम आवृत्ति उच्चतम ऊर्जा के उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। एक बात, अब एक चीज और होती है, किसी भी धातु के पृष्ठ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जाती है परीक्षाओं में, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कुछ भी नहीं है। देखिए आपको ध्यान होगा, ये धातु का पृष्ठ है कोई, इस पे हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं, तो इस प्रकाश की जो आवृत्ति है, माने किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए जो प्रकाश डाला जा रहा है कि ताकि वहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसकी आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम मान से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक, अगर प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति उस न्यूनतम मान से अधिक है तो यहां से क्या होंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और अगर आवृत्ति क्या है, उस मान से कम है, तो वहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बोलते हैं देहली आवृत्ति। एक बार फिर समझ लीजिए कि भाई देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब कि इस पे प्रकाश गिरा और यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो प्रकाश इसमें गिर रहा है इसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, इसका मान एक निश्चित मान से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जब इस प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, उस मान से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, तभी जाकर के यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा तब। और अगर उससे कम होगी तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं देहली आवृत्ति। और ठीक उसी प्रकार से देहली तरंग दैर्ध्य भी क्या हुआ कि अगर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एक निश्चित मान से
निश्चित मान से अधिक है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अगर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उस मान से कम है तो देहली प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे देहली आवृत्ति है वैसे देहली तरंग दैर्ध्य, तो इसे बोलते हैं देहली आवृत्ति। अच्छा, एक और चीज आती है कार्यफलन। कार्यफलन, देखिए कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन वर्क फंक्शन। देखिए ये धातु का पृष्ठ है साहब, इसमें से प्रकाश आपतित हो रहा है इसके ऊपर, तो इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो इसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कार्यफलन कहेंगे। बहुत सरल है। भाई देखिए, हम कहीं पर देखिए हमने जो है कोई चीज़ कुदाल उठाई है, घन कोई चीज़ खोदने के लिए उठाया, तो हम जब कहीं किसी ज़मीन पर उसको मारेंगे तो हमारी ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वहाँ से पत्थर निकल सके। तो वही बात है कि ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर गिर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, तो इसकी जो ऊर्जा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कार्यफलन कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कार्यफलन कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। कि धातु के पृष्ठ पर आपतित होने वाले प्रकाश की निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो वहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने में सक्षम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है W से डिनोट करते हैं हम इसको h न्यू जीरो। न्यू जीरो माने देहली आवृत्ति। अब देखिए, अब समझ में आ रहा होगा देहली आवृत्ति का, और ये है फलांक नियतांक। नियतांक इसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। देहली आवृत्ति मैंने अभी बता दी कि भाई प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से अधिक होनी चाहिए, तभी जाकर के उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो ये था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। मुझे ये लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम और आइंस्टीन द्वारा उनकी व्याख्या कैसे की गई, या प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन के समीकरण। ठीक है, तो तब मिलते हैं आगे। धन्यवाद।